Miscellaneous exercise 19th question. Use PMI, principle of mathematical induction, to prove that derivative of x bar n equal to n x bar n minus 1 for all n belong to the natural numbers. तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने +1 में पढ़ा है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम n को 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट कर दिया यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तो x बार 1 इज इक्वल टू 1 x बार 1 माइनस 1, जहां जहां n है वहां वहां 1 आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 बन गया और ये बना 1 इंटू x बार 0, x बार 0 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड है उसमें इक्वल हो गई, विच इज ट्रू। द गिवन हाइपोथेसिस, देयरफॉर द गिवन हाइपोथेसिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम क्या सपोज करते हैं इसके बाद, द गिवन हाइपोथेसिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज कर लिया, तो क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां k आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x बार k इज इक्वल टू k x बार k माइनस x बार k माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। नाउ वी हैव टू शो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हमें ये शो करना है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो जहां जहां k है वहां वहां k प्लस 1 पुट कर दिया, x बार k प्लस 1, k प्लस 1, x बार k प्लस 1 माइनस 1, तो x बार k रह जाएगा यहाँ पर। तो हमने ये शो करना है कि ये चीज जो वो इसके बराबर है। तो इसको यूज करेंगे हम, इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम इसको ट्रू करने के लिए। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी डेरिवेटिव ऑफ x बार k प्लस 1। तो इसको हमने इसके बराबर शो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x बार k इंटू एक्स बार 1, इसको तोड़ दिया। अब ये दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अब डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x वाला। तो आ गया x बार k प्लस इंटू 1, इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा, 1 आ गया, प्लस x इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k जो है वो हमारा k इंटू एक्स बार k माइनस 1 के बराबर है। तो इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया k इंटू एक्स पावर k माइनस 1। अब x बार k प्लस k इंटू एक्स और x को इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास आ गया x बार k माइनस 1 प्लस 1। तो k माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो k x बार k रह जाएगा। x बार k को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस k, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। is true for n equal to k plus 1. So the hypothesis is true for all natural numbers. Question number 20. Using sin of a plus b equal to sin of a cos b plus cos a sin b and the differentiation to obtain the sum formula for cosine. तो साइन फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, हमें कोसाइन फार्मूला निकालना है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये गिवन है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करना है बाय टेकिंग बी ए कांस्टेंट। बी को हमने कांस्टेंट मान के चलना है और ए को वेरिएबल मान के चलना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ए का, साइन ऑफ ए प्लस बी का कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी अगेन। मैंने शॉर्ट किया, एक बीच में से जो डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी ए लगाते हैं उसको शॉर्टकट मारा है। तो यहाँ पर आपने
लिख भी सकते हैं डी ओवर डी ए ऑफ दिस, डी ओवर डी ए ऑफ दिस, डी ओवर डी ए ऑफ दिस। तो अब हमने आगे क्या किया है, cos b जो है दैट इज कांस्टेंट, तो cos b बाहर आ गया और sin a का डेरिवेटिव बना cos ऑफ a, वो ही आ गया cos a cos b प्लस अब यहाँ पर sin b कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसे रहा, क्योंकि उसको जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और cos a का डेरिवेटिव क्या बना माइनस ऑफ sin a, तो cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin ऑफ a sin ऑफ b, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer। तो फंक्शन कंसीडर की है, अपनी मर्जी से करनी पड़ेगी। f ऑफ x इक्वल टू x मॉडुलस प्लस x माइनस 1 मॉडुलस, तो ये फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ये भी मॉडुलस फंक्शन है। तो पहले हम कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एंड और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का अगर सम है तो वो रिजल्टिंग फंक्शन जो आएगी दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूअस फंक्शन। सिंस मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो f of x equal to x modulus plus x minus 1 modulus is a continuous function everywhere। डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है अब इसकी, फंक्शन इज एवरीवेयर डेरिवेबल एक्सेप्ट पॉसिबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यहाँ से पता चला हमें फंक्शन को देख के कि 0 के ऊपर और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो 0 और 1 के ऊपर हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, तो एट x इक्वल टू 0, तो 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 1, तो f ऑफ x हमारे पास ये है x मॉडुलस प्लस x माइनस 1 मॉडुलस माइनस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, यहाँ पुट करके देख लेना आपने, जहां जहां x है वहां 0 पुट करना है। दिस इज इक्वल टू 0 का मॉडुलस प्लस 0 माइनस 1 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 0 का मॉडुलस 0 के बराबर, और यहाँ माइनस 1 रहेगा, माइनस 1 का मॉडुलस 1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ x मॉडुलस को माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हमारे पास इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, बताया हुआ है कि x मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 से कम है, जब ये 0 है लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो तो 0 से कम है तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसको माइनस करके माइनस एक्स करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर होगा x और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो भी हमारे पास ये माइनस मॉडुलस को खोल करके माइनस एक्स माइनस 1 बना माइनस 1 ओवर एक्स, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साथ माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो गए, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, ओवर x आ गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 2 के बराबर आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, 0 के ऊपर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 0। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान से देखना है, 0 यहाँ पर है तो 0 से थोड़ा सा राइट साइड में, तो वो हम पॉजिटिव हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब x को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पर 0 से थोड़ा सा आगे हैं और माइनस 1 है, तो माइनस 1 माइनस प्लस 1 0.1, तो ये लेस करके आपस में, क्योंकि हम राइट साइड में हैं तो ये लेस करके माइनस 0.1 माइनस 1 जो नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 माइनस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसको खोल दिया, x माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, और इसकी लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0 के बराबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी को एट x इक्वल टू 1 जो है वो चेक करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1, ये बाय डेफिनेशन है। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब जो फंक्शन थी वो थी x मॉडुलस प्लस x माइनस 1 मॉडुलस, और f ऑफ 1 वहां पर पुट किया, x की जगह 1 पुट किया, तो 1 का मॉडुलस प्लस 1 माइनस 1 का मॉडुलस, तो ये 1 का मॉडुलस 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो f ऑफ 1 जो है हमारे पास 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ अब देखो, यहाँ पर जब हम सपोज करते हैं 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम इससे इस साइड को है, सपोज कर लिया 0.9 है, 0.9 है तो वो पॉजिटिव है, तो x मॉडुलस को पॉजिटिव करके रख दिए वैसे का वैसे ही। और जब यहाँ पर हम 0.9 पुट करेंगे, 0.9 माइनस 1, तो ये हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आया तो इसके बाहर माइनस का निशान लग गया, क्योंकि जब हमारे मॉडुलस के बीच में अगर नेगेटिव चीज आती है तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करते हैं, तो वो माइनस आया बाहर, माइनस ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए, और x भी कैंसिल हो गए, तो 0 ओवर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ है, 1 से हम थोड़ा सा राइट साइड में है तो हम पॉजिटिव हैं, तो इसको हम वैसे का वैसे खोलेंगे, ये खोल दिया इसको, फंक्शन ये थी f, इसको x का x ही रहने दिया। अब यहाँ भी हम राइट हैंड साइड में है 1 से, तो इसका मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1.1 सपोज कर लिया, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा तो x माइनस 1 वैसे का वैसे लिखा जाएगा, माइनस बार नहीं आएगा, जैसे ऊपर आया था वैसे नहीं आएगा, माइनस ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अब हमारे पास ये बन गया 2x माइनस 2, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आपस में कैंसिल हो गए, और हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 के बराबर बना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। पिछले पार्ट में देख लेना, कहीं मैंने वहां पर भी कंटिन्यूअस लिख दिया हो एट x इक्वल टू 0 के लिए, तो वहां पर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इक्वल टू f of x, g of x, h of x, l m n a b c, prove that dy over dx इक्वल टू f dash x, g dash x, h dash x, l m n a b c। तो ये हमारे पास दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी हैव, फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपेंड कर लिया, ये आपने एक्सपेंड करना सीखा है पिछले चैप्टरों में। तो y इक्वल टू f ऑफ x, ये f ऑफ x इस रो का है और इस कॉलम का है, तो इन दोनों को डिलीट करना है, mc माइनस nb माइनस, इसके साथ माइनस आएगा, अब इसके साथ इस रो, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करना है, तो ये आ गया LC माइनस an, LC माइनस an। अब h ऑफ x को करना है, तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करना है, तो आपके पास आएगा LB माइनस am, LB माइनस am। अब इसको हम खोल करके इस रूप में लिख सकते हैं, f डैश x, g डैश x, h डैश x, l m n and a b c, hence proved। क्वेश्चन नंबर 23, if y equal to e की पावर a cos inverse x, x modulus is less than or equal to 1, show that x minus 1 minus x square y2 minus x y1 minus a square y equal to 0। तो ये हमें शो करना है, तो y हमें गिवन है, अब y1 निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि यहाँ पर y1 यूज हो रहा है, y2 भी हो रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर x वाला फार्मूला, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर a cos इनवर्स x, और डेरिवेटिव ऑफ a cos इनवर्स अगेन, तो a हमारा कांस्टेंट ये आ गया बाहर, और cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये बन गया। अब ये चीज जो है वो y के बराबर है, तो माइनस a y लिख दिया इसको, क्योंकि y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x है,
ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर कर दिया तो यहाँ y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2y dy ओवर dx। तो dy ओवर dx को मैंने y1 करके लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में y1 है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव बनेगा 2y1 की पावर 2 माइनस 1, तो 2y1 और डेरिवेटिव ऑफ y1 अगेन dy1 ओवर dx, तो वो y2 बन जाएगा माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा माइनस 2x, तो माइनस 2x इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2y1। अब पूरे में 2y1 जो है वो कॉमन है, तो 2y1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 2y1 से डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। यहाँ पर भी 2y1 से खत्म कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आएगा x/1 और यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई 2y1 से तो डिवाइड हो गया है, तो जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव।